जो कायर थे वो चले गए संघ में और जो मर्द थे वो चले गए जंग में। सुप्रीम कोर्ट में मोदी का कुछ नहीं चलेगा, लेकिन हाँ निचली अदालत में उनका पैरवी है, इस पैरवी के तहत वो कुछ भी करा सकते हैं। लोकतंत्र तो बिल्कुल खत्म कर चुका है, लोकतंत्र तो बचा नहीं, क्योंकि इस देश को ईडी और सीबीआई ही चला रहा है। वो भी मोदी भी अब मुखौटा बनने वाला है। आने वाले समय में अगर इस सत्ता को उखाड़ फेंका नहीं गया तो लोकतंत्र पूर्णतः जो है सो भारत से समाप्त हो जाएगा। ये केजरीवाल को समझ रहा है ना कि ये साधारण आदमी है। केजरीवाल साधारण नहीं है कि घोटाला अभी सिद्ध नहीं हुआ है और ये सर्वविदित है कि केजरीवाल जी ने घोटाला नहीं किया है, लेकिन उसे पता नहीं है कि केजरीवाल आज करोड़ों केजरीवाल पैदा कर दिया। मैंने इतना तक साजिश रच रहा है कि अब केजरीवाल को खत्म कर दो, यहाँ कोई मुख्यमंत्री वगैरह नहीं रहेगा। फुल बहुमत का सरकार वहाँ हम लोग का है जनता के थ्रू, वैसे ही वहाँ का लोकसभा के प्रतिनिधि भी हम लोग के साथों जीतेंगे। 5 केजी अनाज देके लोगों को कह रहा है कि हम तुमको बहुत कुछ दे रहे हैं, मैंने थोड़ा सा देके बहुत सारा अधिकार आज अपने कब्जे में ले रहा है। ठीक उसी प्रकार एक आध स्टेट देता है ताकि इस पे सवाल न उठे। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल की 8 दिन की जो हिरासत में भेजी गई थी वो अवधि पूरी हो चुकी है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को 3 तारीख तक का और समय दिया है, फिर उसके बाद इसके ऊपर सुनवाई होनी है। ऐसे में आम आदमी पार्टी के कार्यालय में मौजूद हैं हम लोग, कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे, कितना गुस्सा और क्या कुछ मांगे उन लोगों की हैं। क्या नाम है भैया? सुनील कुमार यादव, पटना जिला प्रभारी। सुनील जी, ईडी ने कहीं ना कहीं अपनी बात अभी रखी है फिलहाल और रिमांड 3 तारीख तक बढ़ गया है, क्या लगता है? रिमांड देखिए ये सब बढ़ाते जाएगा, उस सबसे कुछ होना जा नहीं है। सबूत तो इन लोग को कुछ मिल नहीं रहा है। ये आज से खेल थोड़ी चल रहा है, खेल तो काफ़ी दिनों से चल रहा है। कभी ईडी कभी सीबीआई, जो बने मोदी के विरोध में जो आएंगे उनके पीछे ईडी और सीबीआई लगा देगा। लोकतंत्र तो बिल्कुल ख़त्म कर चुका है, लोकतंत्र तो बचा नहीं, क्योंकि इस देश को ईडी और सीबीआई ही चला रहा है। वो भी मोदी भी अब मुखौटा बनने वाला है, क्योंकि देश देखिए जनता द्वारा चुनी हुई सरकार को किस तरह से प्रताड़ित किया जाता है सामने प्रत्यक्ष रूप से आप देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जो कि मैंने शोषित वंचित सबका मसीहा बन के उभरे, जिस तरह से वो शिक्षा जगत में क्रांति लाने का काम किया, स्वास्थ्य जगत में क्रांति लाने का काम किया, उस व्यक्ति को मैंने तरह तरह के साजिश रच कर जेल में डालने का इन लोगों ने काम किया। लेकिन उसे पता नहीं है कि केजरीवाल आज करोड़ों केजरीवाल पैदा कर दिया। कितने केजरीवाल को तुम बंद करोगे, कितनों पर साजिश तुम करोगे? अरे अनेकों केजरीवाल है। अभी देखिए 31 तारीख को महागठबंधन का हमारा रैली है, करोड़ों केजरीवाल वहाँ पहुँच रहे हैं। कितनों को जेल में डालोगे तुम? डालो। देखिए ये केजरीवाल को समझ रहा है ना कि ये साधारण आदमी है। केजरीवाल साधारण नहीं है, ये भगत सिंह है। भगत सिंह इस समय का भगत सिंह है। एक समय मुख्यमंत्री जो है वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं तमाम जो जनता वो कह रही है, विपक्ष के जो भी लोग हैं बीजेपी के वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दें। आप लोगों का क्या मानना है? देखिए बीजेपी के लोग हर जगह वो अपना सत्ता कायम करना चाहते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। वो तो जानते हैं कि जनता वोट उसको देती नहीं है। जिस तरह से हम लोग MCD में भी खड़े रहे, उसको एकदम ये हो गया कि अरे हमको दिल्ली सरकार भी छीना और MCD भी छीन लिया इन लोग। तब से वो तरफराया हुआ है कि कैसे इन लोगों को ख़त्म किया जाए। तो साजिश रच रहा है कि दिल्ली सरकारें को ख़त्म कर दिया जाए, माने दिल्ली में कोई मुख्यमंत्री ना हो, इस तरह से साजिश वहाँ का राज्यपाल रच रहे हैं, जो कि माने मोदी के अधीन ही है। वो बेचारा राज्यपाल उसका अपना थोड़ी चल रहा है, सब तो मोदी जी कर रहे हैं। मैंने इतना तक साजिश रच रहा है कि अब केजरीवाल को ख़त्म कर दो, यहाँ कोई मुख्यमंत्री वगैरह नहीं रहेगा। इतना बड़ा साजिश चल रहा है दिल्ली के प्रति। मैं दिल्ली के सारे जनता को, क्या देश के सारे जनता से निवेदन करता हूँ कि ये केजरीवाल आज़ादी की दूसरी लड़ाई लड़ रहा है, इसको आप लोग सहयोग दीजिए। देखिए एक वो समय था जब कहते थे कि जितने भी कायर थे वो चले गए संघ में और जो मर्द थे वो चले गए जंग में। जो जंग में गए उनका नाम भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, सुभाष चंद्र बोस, जितने भी महापुरुष हुए वो संघ में गए, जंग में गए। और संघ में तो देखवे करते हैं कि कितना लोग चला गया। आज भी वही दौर आ गया कि जितने लोग सत्ता के लोभी, लालची, वो सब संघ में और बीजेपी में जा रहे हैं। और जंग में तो देखिए मेरा केजरीवाल और हमारे जैसे कितने लोग जा रहे हैं। तो आज जंग ही चल रहा है, देश की आज़ादी की दूसरी लड़ाई केजरीवाल लड़ रहा है। और हम सब का धर्म बनता है कि देश को और संविधान को बचाना है। तो आम आदमी पार्टी को और केजरीवाल को हम सब को एक
एकजुट होकर इनका ताकत बने, इनका ताकत बनेंगे हमारा देश बढ़ेगा। नहीं तो देखिए, बात करेंगे लोकसभा चुनाव की। 19 में जब लोकसभा चुनाव हुए तो उस समय दिल्ली में क्या स्थिति थी आप जानते हैं। 7 की 7 सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की। आपको क्या लगता है अब की बार कुछ समीकरण बदलेगा? देखिए, समीकरण बदल चुका है। वो तो हमेशा चोरी से आया, उसकी औकात है ना बैलेट से आ जाए। जो ईवीएम का खेल चल रहा है वो भी जान रहा है। देखिए नहीं, आपने ईवीएम की बात की। कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश, इन सब में भी तो ईवीएम ही था। अभी 5 केजी अनाज दे के लोगों को जिस तरह से मूर्ख बना रहा है ना, 5 केजी अनाज दे के लोगों को कह रहा है कि हम तुमको बहुत कुछ दे रहे हैं, मैंने थोड़ा सा दे के बहुत सारा अधिकार आज अपने कब्जे में ले रहा है। ठीक उसी प्रकार एक आध स्टेट देता है ताकि इस पे सवाल न उठे। आज सब कुछ हाईजेक हो रहा है टोटल। जब इलेक्ट्रल बॉन्ड ये सब सारा चीज़ हाईजेक कर रहा है वो लोग, तो ईवीएम का क्या विषाद? ये कौन सी, ये तो प्रत्यक्ष रूप से सारे साथी दिखा दिए। अरे भाई, जब लड़ना है हमको तो तुम ईवीएम से आओ, जैसे आओ आ जाओ ना। सारे विपक्ष तो कह रहे हैं कि और ईवीएम से चुनाव लड़ो, तुम क्यों मैंने नहीं लड़ रहे हो? चुनाव आयोग क्यों तुम्हारा बोली बोल रहा है? चुनाव आयोग जबकि स्वतंत्र है, फिर वो क्यों तुम्हारा बोली बोल रहा है? चलिए, तो क्या सचमुच लोकतंत्र खतरे में है? चुनाव आयोग निष्पक्षता से काम नहीं कर रहा? पूरी तरह से लोकतंत्र को बीजेपी सरकार खत्म कर चुकी है और आने वाले समय में अगर इस सत्ता को उखाड़ फेंका नहीं गया तो लोकतंत्र पूर्णतः जो है सो भारत से समाप्त हो जाएगा। ये बीजेपी की रणनीति है। जेल से सरकार चले, कहाँ तक उचित है? ऐसा है कि इस पर जो कानूनी रूप से जो हमारा जो देश का संविधान है, संविधान जो कहता है, संविधान अगर कहता है कि मुख्यमंत्री जो है, चुना हुआ मुख्यमंत्री जेल से भी सत्ता को चला सकते हैं तो चलाया जाएगा। अगर संविधान हमारा ऐसा नहीं इजाज़त देता है तो हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। मतलब जिस पर भारतीय जनता पार्टी का जिस तरीके से कहना है कि जिसके ऊपर घोटाले का आरोप है, वो अगर जन सेवा का काम कर रहा है जेल में बैठे बैठे, तो ये ऐसा है कि घोटाला अभी सिद्ध नहीं हुआ है और ये सर्वविदित है कि केजरीवाल जी ने घोटाला नहीं किया है। जिन्होंने घोटाला किया है ना, उन्हीं का ये षड्यंत्र रचा हुआ है। आप देख रहे हैं, ये स्पष्ट रूप से सामने आ गया कि जो भी चंदा दिया गया वो बीजेपी को दिया गया। शराब घोटाला के जो एक्यूज्ड लोग थे, जिनसे क्लेम लगाया गया कि इन लोगों से चंदा लिए केजरीवाल जी और गोवा के चुनाव प्रचार में इन्होंने खर्चा किया, जब तक कि 1 रुपया आज तक आम आदमी पार्टी से वो वसूल नहीं कर पाए। कहीं पर मिला नहीं कि इन्होंने चोरी लिया है या चंदा लिया है, ऐसा कहीं प्रूफ नहीं आया। लेकिन अभी जो है सो इलेक्ट्रल बॉन्ड के द्वारा पता चल गया। ये सुप्रीम कोर्ट का हम लोगों को धन्यवाद करना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ का डिमांड किया और उन्होंने दिखा दिया कि जो इलेक्ट्रल बॉन्ड है उससे जो भी चंदा लिया गया शराब घोटाला वाजों से, वो सारा बीजेपी लिया। तो बीजेपी ही असल दोषी है। लेकिन अपनी दोष मुक्त होने के लिए, अपनी दोष को छुपाने के लिए केजरीवाल के ऊपर जो है सो डाला जा रहा है इस चीज़ को। माननीय न्यायालय पे भरोसा है केजरीवाल को लेकर? देखिए, यहाँ भरोसा ना भरोसा का बात नहीं होता है। हमें सुप्रीम कोर्ट पे पूरा भरोसा है। रहा बात निचले तबके की अदालत की, तो उसमें थोड़ा सा सोचने का ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि लगभग मोदी के अधीन चल रहा है, ये पता है हमें। सुप्रीम कोर्ट में मोदी का कुछ नहीं चलेगा, लेकिन हाँ, निचली अदालत में उनका पैरवी है। इस पैरवी के तहत वो कुछ भी करा सकते हैं। देखिए, मोदी जी के सरकार में 4 हत्याएँ हो रही है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, ठीक, संविधान की हत्या हो रही है, और अगर मोटे तौर पे कहें तो गौ हत्या भी हो रही है। आप जिस राम जी के नाम पे अपना रोटी सेकते हैं और एक स्वच्छ आदमी जो शिक्षा बहाल करने का सोचा, इतना बढ़िया, जो स्वास्थ्य बहाल करने का सोचा, रोजगार देने का सोचा, उस आदमी को आप गलत ढंग से फंसा के और कार्यरत रहते हुए उसे गिरफ्तार करते हैं माननीय केजरीवाल जी को। ये असंवैधानिक है, ये सर्वविदित है कि असंवैधानिक है। इस पे मोदी को सोचना चाहिए। जो भी काम हो रहा है वो संवैधानिक तरीके से ही हो रहा है। अब तक 14 लोग कुल जेल में हैं, मनीष सिसोदिया समेत तमाम लोग जेल में हैं। तो ऐसे में अब आप मीडिया वाले बंधु हैं, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि सिसोदिया जी के आज तक सिसोदिया जी का एक सबूत कोई अदालत में पेश नहीं हो पाया, क्यों उसको रखा हुआ है? ये सोचना चाहिए कि एक भी आज तक सबूत पेश नहीं हुआ उनके खिलाफ,
फिर भी उनको रखा हुआ है। ये यही बताता है कि आम आदमी पार्टी को लोग तोड़ना चाहते हैं, लेकिन शायद उनको मालूम नहीं कि जब जब जेल में हमारे क्रांतिकारी भाई गए हैं तभी तभी देश आज़ाद हुआ है। भगत सिंह को भी जेल हुआ था, वैसे आज केजरीवाल जी को भी जेल हुआ है। क्या सचमुच लोकतंत्र खतरे में है? यस, हमारा देश का लोकतंत्र एकदम खतरे में है। एक देश का पहला सिटिंग सीएम को जेल भेजा गया, इससे अब दुर्भाग्य की बात क्या हो सकता है। चुनाव में विपक्ष एकजुटता के साथ अब की बार लड़ने जा रहा है। एकदम हमारा इंडिया गठबंधन देश में एकदम मजबूत है और भाजपा सरकार को भगाने का काम करेगी और हम लोग पूरा विश्वास के साथ लड़ रहे हैं और जनता हम लोग के साथ है। बिहार में दाल गलती हुई नज़र नहीं आ रही है। कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवार 9-10 उतारने की बात कर रही है, इधर आरजेडी उतनी देने को तैयार नहीं है। क्या लगता है चल पाएगा? देखिए, ये पार्टी का अंदरूनी का मामला है और जब तक हम लोग को ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आता है ऑफिशियल, तो हम लोग इस बात पे कुछ बोल नहीं सकते हैं। इसका चर्चा पार्टी कर रही है, पार्टी के बड़े लोग पदाधिकारी हैं, वो निर्णय लेंगे, उसके बाद ही हम लोग जवाब दे पाएंगे कि क्या है नहीं है, कितना प्रतिनिधि, कितना अनाउंस हुआ है नहीं हुआ है, ये पार्टी की बात है। हम लोग नहीं। अब की बार दिल्ली में 7 में से 7 केजरीवाल। एकदम जनता वहाँ का केजरीवाल जी को मानते हैं और वहाँ इंडिया गठबंधन को भी मानते हैं, तो सातों पूरा हम लोग का हक में है। जैसे फुल बहुमत का सरकार वहाँ हम लोग का है जनता के थ्रू, वैसे ही वहाँ का लोकसभा के प्रतिनिधि भी हम लोग के सातों जीतेंगे। 14-19 साफ साफ आंकड़े बताए तो 17 में 16 में सरकार आई केजरीवाल की दिल्ली में, लेकिन 19 में वो जलवा देखने को नहीं मिला। फिर भी भारतीय जनता पार्टी लोकसभा सीटों पर जीत करके आई। अब की बार क्या? जनता वहाँ का जान चुकी है। जो उम्मीद में वहाँ का भी सांसद को लगाए थे कि नहीं चलो हम राज्य से, मतलब राज्य सरकार से अलग उम्मीद थी और लोकसभा से अलग उम्मीद थी, लेकिन वो उनका उम्मीद जनता का नाकाम रहा है। तो फिर से हमारे आम आदमी पार्टी कांग्रेस के जो प्रतिनिधि हैं उनको जिताने का काम करेगी जनता। क्या युवा पीढ़ी सचमुच केजरीवाल से ही उम्मीद लगा के रखी? हाँ, ये बात तो सही है कि पूरे भारत का जो युवा है वो केजरीवाल से ही एकमात्र उम्मीद उनको लग रहा है कि ये हमारे अगर सरकार में आते हैं, महागठबंधन की अगर सरकार आती है तो युवाओं को हर सेक्टर में उनको नौकरी दी जाएगी। और दिल्ली की जनता, पंजाब की जनता, गुजरात की जनता, पूरे भारत की जनता अब एकमात्र उम्मीद है तो वो अरविंद केजरीवाल है। इस बार दिल्ली की जनता जो है, पंजाब की जनता जो है, भर भर कर झोली फैला करके अरविंद केजरीवाल को वोट देगी, अपना आशीर्वाद देगी और पूर्ण बहुमत से महागठबंधन का सरकार बनाने का काम करेगी। चलिए, तो कहीं ना कहीं केजरीवाल की एक बार फिर से 3 अप्रैल को सुनवाई होनी है। उसमें क्या कुछ होगा ये तो देखने वाली बात होगी। अदालत में ये मामला फ़िलहाल कहीं ना कहीं फंसा हुआ है, ऐसे में क्या कुछ होगा। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लोगों का मानना है कि दिल्ली में अब की बार आम आदमी पार्टी और उसी के साथ साथ पंजाब में परफॉर्मेंस बेहतरीन करने जा रही है। क्या कुछ होगा ये देखने वाली बात होगी। बाकी के अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 पर। कैमरा पर्सन पंकज के साथ ब्रह्मचारी आशीष, NBC 24 पटना।